हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 4 क्लासेस के लेके फिर से आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब उसी के बाद हम लोग चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 4। ट्रिग्नोमेट्री 4 ट्रिग्नोमेट्री 3 से काफी हद तक रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 3 में आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री 3 देखा है तो आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 में हम लोगों ने क्या किया था। मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन, इसके बारे में सब हम लोगों ने जाना था। ट्रिग्नोमेट्री 4 वाला अभी जो क्लास है, हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल किया था ट्रिग्नोमेट्री 3 में, याद है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने रेडियन, डिग्री ये सब लेके बातचीत किए थे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेके पढ़ाई किया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या क्या पढ़ाई किया अपना हम लोगों ने, कि किस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, उसका ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस क्या है, कैसे वो फॉर्मूला है। जैसे sin 90 माइनस x इक्वल्स टू cos x होता है, इसीलिए तो को कहा जाता है साइन के लिए कोसाइन। उसी के साथ हम लोगों का मेजरमेंट हो चुका, कॉम्प्लीमेंट्री हो चुका, एसोसिएटेड एंगल किए थे। यानी 90 से ज्यादा कोई भी एंगल अगर हुआ तो उस एंगल को जैसे दे दिया है कि जैसे हम लोगों ने देखा था, एक समय आया था cos 204 डिग्री, तो उसको हमने क्या किया था, तो cos 204 डिग्री को हम लोगों ने उसको चेंज किया था, 204 को 24 बना लिया था, ताकि इजीली वो क्या हो पाए, इजीली वो चीज 24 कैंसिल हो पाए। आप लोग जरूर वो ट्रिग्नोमेट्री 3 देख लिए होंगे। और कंपाउंड एंगल पढ़ाई किया था हम लोगों ने, ये लास्ट किया था, जहां पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन का भी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा अगर तैयार रखेंगे तो वो काम आएगा। एसएससी में उतना भी, सीजीएल में ये सब चीज काम नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग वो सब कुछ तैयार रखेंगे तो बहुत सारा ऐसे सम्स है जो कि इजीली बन पाएगा, बहुत जल्द आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कई बार आ चुका है। तो सीजीएल के लिए हम लोगों को ये सब कुछ, एसएससी के लिए या फिर कोई भी एसएससी पर्पस, कोई भी एक अच्छे एग्जाम देने के लिए हम लोग को ये सब कुछ रेडी रखना जरूरी है। तो वो सब चीज हम आप लोगों को पहले ट्रिग्नोमेट्री 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, यानी कुछ ऐसा फंक्शंस है जो कि साइन और कोसाइन का बेसिकली जिसका हम लोग सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट को भी सम में कन्वर्शन करने का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ओके, और इसके बाद आएगा मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। एक्चुअली में मल्टीपल सब मल्टीपल दोनों सेम ही है, बस मल्टीपल को अगर हाफ कर दिया जाए या फिर 1/3 कर दिया जाए तो वो सब मल्टीपल एंगल हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। और आज का क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, उसके साथ साथ नॉलेज आप लोग गैदर कर सकते हैं। और जरूरी जो चीज वो क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करना। आगे क्लासेस में भी होगा एमसीक्यू, हम लोग 2-4 सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एसएससी के ऊपर कुछ जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व है उसके ऊपर भी आप लोगों को क्या दिया जाएगा, एक क्लास आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा मैं। वो टोटल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि वो इजीली आप लोग देख पाए कि कैसे एसएससी में हम लोग ये सारा फॉर्मूला, आज जो ट्रिग्नोमेट्री 4 तक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए, ताकि इजीली कोई भी सम को देख के हम लोग जल्द से जल्द क्या कर पाए, आंसर को ढूंढ पाए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में ही हो सकता है और किसी जगह नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक चीज है जहां पे हम लोग इजीली इसको तुरंत हम लोग देख के क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। तो ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम और वेस्ट नहीं करके। ये होता है फॉर्मूला, ये है साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। और साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 होता है। ठीक है, सिमिलरली cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d के लिए, cos c प्लस cos d के लिए दोनों cos cos होता है और cos c माइनस cos d के लिए दोनों sin sin होता है। ये सब फॉर्मूला एक्चुअली कहां से आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है sin a प्लस बी, जो हमने फॉर्मूला किया था ना। sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, याद है ना। और उसी तरह हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने sin a माइनस b का भी फॉर्मूला किया था। ये यही सेम चीज होता है, फिर बीच में क्या रहता है, माइनस। तो इसी वजह से cos a cos b वाला जो टर्म है ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और sin a cos b, cos a sin b वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या,
साइन ए कॉस बी वाला टर्म, तो 2 साइन ए कॉस बी का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, यहां पे हम लोगों ने ऐड कर दिया है दोनों को। ऐसे अगर a प्लस बी को हम लोग मान ले c, a प्लस बी को अगर हम लोग यहां पे c मान ले, a प्लस बी को क्या मान रहे हैं c, और a माइनस बी को अगर हम लोग d मान ले, ठीक है, तो दोनों को सॉल्व किया जाए तो 2a का वैल्यू हो जाएगा c प्लस डी, यानी a बन जाएगा c प्लस डी बाई 2, और इन दोनों को अगर माइनस किया जाए ये दो इक्वेशंस को, तो 2b बन जाएगा c माइनस डी। समझ में आ रहा है, तो b बन जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी क्या है, यहां पे a प्लस बी है c, ओके, a प्लस बी क्या है c है, तो यहां पे a प्लस बी के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, c पुट किया, ठीक है। a माइनस बी के जगह पे, यहां पे जो a माइनस बी है इसके जगह पे d पुट किया, तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड बन गया, क्या बन गया, साइन c प्लस साइन डी, लेफ्ट हैंड साइड बन गया साइन c, a प्लस बी का मतलब c, और ये बन गया साइन डी, a माइनस बी का मतलब d, ठीक है। और a बन गया है c प्लस डी बाई 2 आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन एडिंग, यहां पे हमने ऐड किया है और यहां पे हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे ऐड करने के बाद c प्लस डी बाई 2, ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2, एंड ये हो जाएगा कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया टोटल फॉर्मूला। a का वैल्यू पुट किया यहां से c प्लस डी बाई 2 एक जगह पे, और b का वैल्यू पुट किया यहां पे c माइनस डी बाई 2, ऐसे हमें पहला फॉर्मूला ये मिला साइन c प्लस साइन डी का, ओके। सिमिलरली अगर इस चीज को उल्टा देखें आप लोग, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ में आ रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया क्या, ये हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यानी अगर हम लोगों ने जब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। ये दोनों फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में किए थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 3 में, तो ये कंपाउंड एंगल का दोनों फॉर्मूला को जब ऐड किया हम लोगों ने, जब ऐड किए तो दोनों ऐड करने के बाद कॉस ए साइन बी वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो जाने के बाद यहां पे मिल रहा है हमें 2 साइन ए कॉस बी, और जो 2 साइन ए कॉस बी हो रहा है, इस 2 साइन ए कॉस बी को अगर हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मान ले, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकल रहा है ना ये चीज, तो ये हो रहा है प्रोडक्ट, दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू है, तो ये हो गया प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला, ये वाला, ओके। और ये जो a प्लस बी है इसको हम लोग अगर c मान ले और a माइनस बी को d मान ले, तो यहां पे a का वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके c प्लस डी बाई 2, b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। उसी हिसाब से मैंने पूरा a b जो है वो पूरा इक्वेशन को मैंने c और d से रिप्लेस कर दिया है, जस्ट रिप्लेस कर दिया है, एंड आफ्टर रिप्लेसिंग दैट जो ये फॉर्मूला मिल रहा है, दिस इज योर सम, और यहाँ पे इनटू है बीच में, तो ये है प्रोडक्ट, ये हो गया सम टू प्रोडक्ट। ऐसे ये जो पहला 4 फॉर्मूला जैसे यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद ये मिला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करके ये चीज मिला है, ये पहला 2 फॉर्मूला मिला है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से, ठीक है। क्या करके, पहला फॉर्मूला मिला है ऐड करके, दूसरा मिला है सब्ट्रैक्ट करके। सिमिलरली ये दोनों फॉर्मूला मिला है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से मिला है हम लोगों को, ठीक है। ये मिला है प्लस करके, ऐड करके, और ये मिला है सब्ट्रैक्ट करके, सही है। तो जब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे, तभी ये जो उल्टा करके अगर लिख दिया तो यहां पे हमें ये 4 प्रोडक्ट टू सम भी मिल जाएगा। ये सब है प्रोडक्ट टू सम, और ये जो 4 फॉर्मूला है ये क्या है, सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये सब चीज, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये जरूर याद रखिए, ये वाला चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है। देखते हैं कुछ सवाल आगे इस चैप्टर के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि cos 40 माइनस cos 20 प्लस sin 10, यहां पे सारा एंगल डिग्री में दिया हुआ है, बता दिया गया है। तो ये जो टोटल इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने अगर cos दोनों मिल रहा है
तो हमने ये वाला पार्ट को पहले ले लिया, ओके, इसको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में डाल दिया। कुछ देर पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। यानी हम लोग अगर इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड देन sin d माइनस c बाई 2 मिल रहा है। दिस इज द फॉर्मूला। अब c के जगह पे कौन है, c तो है नहीं, है क्या 40, तो उस हिसाब से 2 sin ये बन जाएगा 40 प्लस 20 बाई 2, d के जगह पे कौन है 20, और इधर आ जाएगा sin 20 माइनस 40 बाई 2। देयरफॉर यहां से क्या मिल रहा है हमें, sin 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 मतलब क्या होता है 60, 60 को 2 से डिवाइड किया तो हो गया ये 30, sin 30 बन गया, और यहाँ पर 20 माइनस 40 मतलब माइनस 20, उसको अगर 2 से डिवाइड किया आधा किया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 10, ओके। तो ये हो गया -2, और sin 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री 3 में क्या है, हम लोगों ने चार्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा कि sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस sin 10। यहां पे जो साइन -10 था उसको क्यों साइन -sin 10 किया हम लोगों ने, याद रखना हमेशा प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और माइनस थीटा का रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। तो अगर माइनस थीटा क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो माइनस थीटा हमेशा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और हम लोगों को यह भी पता है कि ये ऑल का क्वाड्रेंट है, ये साइन यानी साइन का क्वाड्रेंट मतलब साइन कॉस पॉजिटिव, ये टैन का क्वाड्रेंट है यानी टैन और कॉट पॉजिटिव, और ये है कॉस का क्वाड्रेंट जहां पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो माइनस थीटा जब भी ऐसे माइनस रहेगा कोई भी थीटा के साथ, तो कॉस अगर यहाँ पे रहा होता कि कॉस -10 या फिर सेक -10, उसको हम प्लस कॉस थीटा बना देते, लेकिन बाकी सब के लिए क्या होता है, ये माइनस निकल के आ जाता है बाहर, साइन माइनस थीटा ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कॉस एंड सेक ऑलवेज क्या करता है, बोथ एब्सॉर्ब द माइनस साइन फ्रॉम थीटा, थीटा से वो माइनस को क्या करता है एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी माइनस को एब्सॉर्ब करने का मतलब क्या बना, माइनस को एब्सॉर्ब करने का मतलब ये माइनस को पूरा खा गया माइनस को। यानी टोटली यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, लॉजिक कुछ अलग है, मैथमेटिकल है, क्या है कि माइनस थीटा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, उसका घर है फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि प्लस थीटा का घर कहां पे है, प्लस थीटा का होगा हमेशा ऑलवेज थीटा क्या है एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो प्लस थीटा हमेशा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन माइनस थीटा रहेगा कहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी माइनस थीटा क्या होगा कॉस के लिए और सेक के लिए पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ भी रहे तो माइनस को बाहर निकाल देना। तो ये जो दोनों मिला के मुझे कितना मिला -sin 10, और इधर है हमारे पास +sin 10, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया इसका ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर 0। इसे क्या मिला कि 0 आ गया है इसका करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे और एक यहां पे सवाल दिया गया है 2 cos 40 माइनस cos 20 बाई sin 10। ये एक बार एसएससी एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाए इसको। 2 cos 40 माइनस cos 20, इसको आप लोग ये वाला टोटल पार्ट को ऐसे सोच लीजिए कि cos 40 है माइनस cos 20, और याद रखना नीचे sin 20 है, ठीक है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बाद में sin 20 को लाऊंगा, और ये cos 40 को अलग कर दिया, यानी दोनों cos 40 मिला के 2 cos 40 आ रहा है ना, इसको दोनों अलग अलग करके प्लस में तोड़ लिया। तोड़ने के बाद ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, यहां पे आ चुका है -sin 10 cos 40 माइनस cos 20 का वैल्यू कर लिया है ना, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डाल के, यहीं पे तो क्या है -sin 10 दिखाई दे रहा है, -sin 10, क्लियर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये है माइनस और ये है sin 10, 2 और हाफ तो कट चुका है, तो उस हिसाब से आगे भी इसका वैल्यू क्या होगा -sin 10 बनेगा, वेट, इसका वैल्यू क्या होगा -sin 10 बनेगा, और ये हो जाएगा cos 40। अब आ गया मुश्किल, और नीचे ये sin 20 है, हाँ sin 20 नीचे है, क्लियर। अब क्या है कि ये जो sin 10 माइनस sin 10 cos 20 है, इसको तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जितना भी फॉर्मूला है इसका sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d,
हर एक फॉर्मूला में साइन के साथ साइन है, कॉस के साथ कॉस है ना। तो आगे 2 स्लाइड आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे साइन के साथ कॉस आ चुका है, तो किसी एक को तो चेंज हमें करना ही पड़ेगा। तो मैंने साइन को कॉस को चेंज करके लिख दिया साइन 50, क्योंकि 40 और 50 सीख चुके हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 3 में, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 40 को चेंज करके हम लोग 50 बना सकते हैं। तो कोसाइन क्या होगा, चेंज होकर साइन हो जाएगा, और कोसाइन अगर साइन हो गया तो ये साइन 50 माइनस साइन 10 बाई साइन 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि cos 40 का मतलब क्या है, cos 40 का मतलब होता है cos 90 माइनस 50। इस हिसाब से भी कर सकते, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हम लोग इतना थोड़े ही सोचेंगे, हम लोग यही सोचेंगे कोसाइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। 40 है तो दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50, और cos को भी चेंज करके साइन बना दिया। जल्द करेंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसीलिए सीखा हम लोगों ने। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डालना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 and into cos c minus into sin c minus d by 2. This is the formula sin c minus sin d. Okay? क्योंकि साइन साइन है तो cos साइन आएगा। अगर sin c प्लस sin d होता तो पहले साइन होता फिर cos होता। अगर cos c प्लस cos d है तो cos cos होता है, और अगर cos c माइनस cos d है तो sin sin होता है। मगर याद रखना cos c माइनस cos d में d माइनस c बाई 2 आता है। ठीक है, ये पहला 4 फॉर्मूला ज्यादा काम आता है एसएससी के लिए। तो साइन सी माइनस साइन डी को अगर हम लोगों ने यहाँ पे किया तो क्या हो जाएगा, c का काम कर रहा है 50 और d का काम कर रहा है 10, तो दोनों का ऐड करना है 50 प्लस 10 मतलब 60 बाई 2, यानी ये बन गया cos 30। इस लाइन के बाद ये वाला लाइन कर रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूं। ओके, अब देखिए इस लाइन के बाद साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 किया, 50 यहाँ पे c के बदले और d के जगह पे 10 पुट किया, तो 50 प्लस 10 कितना होता है 60, उसको आधा किया तो हो गया 30, और 50 माइनस 10 मतलब 30, 50 माइनस 10 मतलब 40, 40 को आधा किया तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया साइन 20, और नीचे भी क्या है साइन 20 है ना, तो साइन 20 साइन 20 हट गया, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, हटा दीजिए 2 को, आंसर आ गया √3। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले cos 40 को मैंने cos 20 के साथ लिया, एक cos 40 को, फिर दूसरा cos 40 को बचा के रखा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके दूसरा cos 40 के साथ अटैच, उसको फिर से ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद वहां पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आया, और sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला है उसको जब मैंने तोड़ा तो इजीली 20 काट के आ गया वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है cos 2x sin 2x का फॉर्मूला से। ओके, मल्टीपल एंगल देखिए, मल्टीपल एंगल। ठीक है, मल्टीपल एंगल के ऊपर मल्टीपल एंगल का जितना भी फॉर्मूला होता है, याद रखना मल्टीपल एंगल का जितना भी फॉर्मूला आता है वहां पे हम लोग a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स पुट करेंगे कंपाउंड एंगल पे। जैसे एक पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे अगर मैंने साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है साइन a कॉस b, ओके, प्लस कॉस a साइन b होता है कि नहीं। अब हम लोग अगर ये a और b दोनों के जगह पे हम लोगों ने अगर x पुट कर दिया, यानी इसको बना दिया साइन, एक सेकंड, साइन x प्लस x पुट किया, और इधर भी पुट कर दिया साइन x कॉस x, a b दोनों के लिए मैं x पुट कर रहा हूं, और ये भी बन गया कॉस x साइन x। तो उस हिसाब से ये साइन x कॉस x, ये भी साइन x कॉस x ऐड होकर बन गया 2 साइन x कॉस x राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड x प्लस x ऐड होकर बन गया साइन 2x। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। कभी भी साइन 2x रहा और एंगल को आधा करने का जरूरत हो तो हम लोग उसको लिखेंगे साइन के लिए 2 साइन x cos x। ठीक है, वैसे ही cos के लिए cos का फॉर्मूला भी आ सकता है, कैसे, cos a प्लस बी से सोचिए। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। तो अगर ये टोटल पार्ट को x प्लस x किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा cos 2x, और राइट हैंड साइड पे ये cos x होगा, ये भी cos x, यानी ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये sin x a इंटू के बन जाएगा sin स्क्वायर x। तो cos 2x का वैल्यू हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। समझ में आ रहा है। अभी ये जो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x है, इसको हम लोग ये दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर।
तो ये बन गया cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, उस हिसाब से ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे cos स्क्वायर के जगह पे अगर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया पहले जो cos स्क्वायर है उसके जगह पे, तो और एक साइन स्क्वायर से ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। वैसे ही tan ए बी के जगह पे अगर हम लोग x पुट किए तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, और sin 2x का भी ये फॉर्मूला होता है 2 tan x, ये दोनों याद रखना, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ये होता है tan 2x का फॉर्मूला, जबकि 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x ये होता है sin 2x का फॉर्मूला। क्योंकि देखिए 2 tan x, ध्यान से देखना ये चीज, ये वाला हिस्सा बता रहा हूं मैं, देखिए 2 tan x, चलिए 2 tan x, और सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, मतलब कि sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। अब 2 tan x मतलब 2 sin x बाई क्या होगा cos x, और sec स्क्वायर x अगर ऊपर चला गया तो बन जाएगा cos स्क्वायर x, दोनों काट के ऊपर रहेगा क्या, एक cos x बचेगा, तो ये टोटल बन गया 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x का मतलब क्या है sin 2x, सही है कि नहीं। तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x से मैंने sin 2x ला के दिखाया, ऐसे हम लोग sin 2x ला सकते हैं। sin 2x जैसे 2 sin x cos x होता है वैसे 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन है, यानी tan से इसको sin को देख रहे हैं हम लोग, tan अगर x है sin का डबल, और ये sin के हिसाब से आ रहा है। कोई दिक्कत है तो पूछ जरूर देखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए कमेंट, ओके। तो ये टोटल चीज यहाँ पे क्या है कि हमेशा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तभी क्लियर कॉन्सेप्ट फर्स्ट फॉर द परफेक्शन। अगर परफेक्शन आपको करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सारा फॉर्मूला छोटा मोटा काम के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम लोग अप्लाई करें, अगर अप्लाई कर सकते तो ये चीज हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अस्त्र बन जाएगा, यानी वेपन बन जाएगा, शस्त्र बन जाएगा। ये जो शस्त्र बनेगा ये आगे जाके आप लोगों को किसी भी तरह का, जैसे एसएससी सीजीएल में ये जो सवाल है इस तरह का सवाल आता है, तो इस तरह का सवाल में आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ओके। तो cos 2x का और एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये देखिए एक चीज देखिए cos 2x है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, जबकि tan स्क्वायर x है 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, ओके। ये हो गया खत्म। और मल्टीपल एंगल का जो भी फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना, इसको अगर सब लिख दिया जाए तो ये बन जाता है x, और ये सब बन जाता है x बाई 2, नीचे भी होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसलिए सब मल्टीपल का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद रखे कोई फायदा नहीं, हम लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे cos का अगर कोई भी डबल एंगल है और उसको अगर आधा करना है, आपको tan में लाना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर आधा हो जाएगा एंगल, 1 प्लस tan स्क्वायर वो भी आधा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी है 20 है तो ये बन जाएगा कितना 10 10 करके। अगर यहाँ पे ये 20 डिग्री है cos 20 इस तरफ से लिखे तो 1 माइनस इसको हम लोग बना सकते हैं tan स्क्वायर 10 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 10, अगर जरूरत पड़े तो। ट्रिग्नोमेट्री का यही तो खासियत है कि आपको यही समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करें, जरूरत आपको उसका जरूरत है कि नहीं है, यही तो आपको समझना है प्रैक्टिस करके। क्योंकि ये सब tan cos कोसाइन सबका प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है, सब कुछ बेस्ड ऑन किसके ऊपर, पहला क्लास में बताया था, बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, तो ये है एक सम tan 22.5 cos 22.5। cot का मतलब क्या होता है tan 22.5। अच्छा यहाँ पे दोनों 22.5 है, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है दोनों को x मान लीजिए, तो ये बन गया है tan x प्लस cot x। cot का मतलब क्या होता है 1 बाई tan होता है, यानी ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 बाई tan x। देख लीजिए ये वाला tan स्क्वायर x प्लस 1 बाई tan x देख लिया। अब ध्यान से आगे फॉर्मूला देखिए इस पेज का, 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर tan x है और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x। आगे चलिए यहाँ पे ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x भी वही होता है, तो यहाँ पे ऊपर है और नीचे tan x है, तो एक 2 का कमी है वो यहाँ पे भर देते हैं। यहाँ पे नीचे एक 2 ले लिया, ऊपर एक 2 दे दिया, ये क्या बैलेंस क्या, क्योंकि पीछे जो लाइन है उसमें तो कोई 2 था ही नहीं ना,
तो नीचे अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के 2 लाए तो इधर भी एक 2 हमें पुट करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई ये टोटल फॉर्म क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/sin। देख लीजिए इसका उल्टा आ रहा है, जो सम है वहां पे जो क्वेश्चन है tan 22.5 प्लस cot 22.5 वहां पे इसका उल्टा आ रहा है, और ये क्या है sin 2x का फॉर्मूला है, तो ये आगे जाके बन जाएगा 1/sin 2x। अब x अगर 22.5 है तो 2x कितना होगा 45, इसका डबल, 22 का डबल होता है 44 और हाफ का डबल होता है 1, तो मिला के कितना हो गया, मिला के हो गया 45, तो ये हो गया 1/sin 45, और sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये घूम के ऊपर चला गया तो √2 हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये छोटा मोटा चीज हम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर अप्लाई कर पाए हम लोग हॉल में तो ये हम लोग के लिए और भी अच्छा होगा। नेक्स्ट 1 - cos 20/sin 20, ये कैसे किया जाए? 1 - cos 20/sin 20 आंसर देख लीजिए, सब tan 20 cot 20 tan 10 cot 10 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 - cos 20 को बना सकते हैं 2 sin square 10 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखिए यहां पे है, ठीक है, 2 sin square 10 हो सकता है क्योंकि cos 2x होता है 1 - 2 sin square x, cos 2x क्या होता है 1 - 2 sin square x, आधा हुआ तो 2 sin square x मतलब क्या होगा 1 - cos 2x, तो उस हिसाब से अगर इसको हम लोग 20 मान लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा 2 sin square 10, और sin 20 हो जाएगा 2 sin 10 cos 10, ये सबसे पहला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। sin 2x अगर डबल एंगल है तो वो 2 sin x cos x हो जाता है, तो उस हिसाब से यहां पे भी ये हो रहा है कितना 2 sin 10 cos 10, तो ये 2 हट गया, ये 10 हट के 10 आ गया, तो sin बाई cos क्या होता है tan, और दोनों ही सेम सेम एंगल है ना, तो tan 10 होगा, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे या फिर x मान लेंगे। sin थीटा बाई cos थीटा पहला क्लास में किया था, क्या है रेशियो ऑफ sin cos, तो दोनों तो रेशियो है ही, अब उन दोनों का भी रेशियो हो रहा है, ठीक है, तो ये बन गया sin बाई cos क्या हो गया tan हो गया, तो tan 10 इज योर राइट आंसर, सही है। और आज का ये है लास्ट सवाल, ये भी एसएससी में आ चुका है एक बार, ठीक है, sin to the power 8x minus cos to the power 8x by cos 2x 1 plus cos square 2x, ध्यान देना sin to the power 8x minus cos to the power 8x, ये वाला टर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको sin 4 plus cos 4 में तोड़ सकते हैं, और बचेगा क्या sin to the power 4 minus cos to the power 4, x लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय नीचे cos 2x, अच्छा यहां पे तो 2x का भी फंडा है तो x लिख लीजिए, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का क्या होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का, अब स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर बैठेगा ना इधर, तो इसको अगर हम लोगों ने इसको अगर तोड़ दिया तो क्या होगा, ऊपर होगा sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे क्या था, ये है sin to the power 4x का होल स्क्वायर माइनस cos to the power 4x का होल स्क्वायर, इसीलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होकर a प्लस b माइनस b आया, सबको पता है ये फॉर्मूला। नाउ sin टू द पावर 4x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एक है, और दूसरा है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है cos 2x आ रहा है, और इसको अगर तोड़ दे हम लोग तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 4 है, हाँ ये 4 है, माइनस 2ab आ रहा है, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, सही है, समझ गया, तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो टर्म है ये बन गया 1, आगे बढ़ते हैं, ये जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टर्म है ये बन गया 1, इस लाइन के बाद मैं ऊपर कर रहा हूं, हाँ, तो यहां पे क्या बन गया, ये जो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है ये 1 बन गया, तो यहां पे रहा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और
यहां से अगर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि एक्चुअली क्या है माइनस cos 2x होता है। याद रखना cos 2x का फॉर्मूला, और नीचे याद ही है cos 2x है ना, तो ये दोनों cos 2x गया, कैंसिल हो गया cos 2x दोनों, क्योंकि नीचे इसीलिए ये cos 2x इतने देर से बैठा हुआ है, क्योंकि ऊपर आएगा तो दोनों कैंसिल होगा, इसीलिए इसको दिया गया है ना, अलग कोई तरीका ही नहीं है इसको हटाने का, समझ गए। तो अब नीचे बचा क्या, 1 प्लस cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अभी आप लोग चाहे तो x नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ x में आ चुका है, 2x तो हट चुका है, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। अब इसके आगे लाइन क्या होगा, एक बार अगर प्रॉब्लम हो तो पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देख के पूरा एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप यहां पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, तो देखिए sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ध्यान से देखना ये टर्म यहां पे भी है और ये वाला हिस्सा यहां पे भी है, तो अगर हम लोग अलग करके sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x निकाल लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये बन जाता है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये फिर से 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये टोटल क्या है sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x, ये वाला पार्ट का आंसर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो अब ऊपर रहा माइनस, ये माइनस किस वजह से आ रहा है, देखिए ध्यान देना, ये माइनस किस वजह से आ रहा है, ये वाला माइनस यहां पे आ गया इस लाइन के बाद में, अब मैं इस लाइन पे कर रहा हूं, और रहा क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और ध्यान से देखिए नीचे 1 प्लस ये है 1 प्लस, ठीक है दिखाई दे रहा है 1 प्लस, समझ लीजिए, और ये वाला जो टोटल हिस्सा है इसको हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है इसको लिख दिया, और इधर भी है माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हो गया काम खत्म। कैसे काम खत्म, देखिए ध्यान से कैसे काम को खत्म किया गया है, कैसे अब ये खत्म हो चुका है, क्यों ऐसे बता रहा हूं कि मैं खत्म हो चुका है, क्योंकि अब अगर हम लोग ऊपर देखे बैठा हुआ है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और नीचे ध्यान से देखिए 1 प्लस 1 यानी नीचे बैठा हुआ है 2 माइनस, सही ना 1 प्लस 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो रहा है 2 माइनस, और ये जो 2 sin स्क्वायर दोनों मिलके बन गया 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। यानी अगर नीचे वाला हिस्सा से हम लोग 2 को कॉमन ले ले तो ये टोटल कैंसिल होके रहेगा माइनस हाफ। सो दिस इज योर आंसर डी, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए टोटल पार्ट ट्रिगोनोमेट्री 5 में। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री 5 में ये करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जो आगे का क्लास आएगा एसएससी के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कुछ सवाल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कुछ सैंपल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और उसको देख के हम लोग समझेंगे जो आज तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का बैचेस में पढ़ाई किया अप टू 4 तक, वो सारा फॉर्मूला कैसे काम आ रहा है, कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको यूज करके इजीली हम लोग सम को खत्म कर सकते हैं। तो जरूर रहिए, अगले वीडियो के लिए फिर से लौटूंगा नया टॉपिक लेके और ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।